अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं। आपका ये जो आगे हफ्ता है पूरा, ये कैसा रहेगा? कौन सी चीज़ कहाँ रखना बेहतर है, ये कौन सी चीज़ ख़रीदना और कौन सी चीज़ ना ख़रीदना, ये कौन सी जगह पर ट्रैवल करना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है? माहिर इल्म नुजूम अज़ीम जाफरी साहब से हमने बात की थी। दिखाते हैं कि जी क्या गुफ्तगू थी। माहिर इल्म नुजूम अज़ीम जाफरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़ीम साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं, सब खैरियत जी? से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूंकि जाहिर सी बात है कि जब महीना शुरू होता है तो तब ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि जी आपके जो 10-15 दिन है वो कैसे गुजरेंगे। जब महीना मिड होता है तब हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि बाकी जो है वो महीने के दिन कैसे गुजरेंगे। फरवरी का महीना तो वैसे ही बड़ा छोटा होता है, 28-29 दिनों पर मुहित होता है। तो आज 14 फरवरी है और यकीनन जो है फरवरी आहिस्ता आहिस्ता अपने अख्ताम की जानिब जाएगा। तो कौन सा सितारा, किसका सितारा अब गर्दिश में है और किस सितारे को एहतियात करनी चाहिए? कौन सा सितारा ऐसा जो कि चिल कर सकता है? देखें, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कि आज 14 फेब है। जी जी। तो आज है कमर अकरब। मून जब स्कॉर्पियो में होता है, इट्स कॉल्ड कमर दर अकरब, नंबर 1। अब कमर दर अकरब 2 दिन होता है महीने में। इन 2 दिनों में जो भी आप काम करते हैं या तो उसमें लॉस होता है या फिर वो काम होता ही नहीं और फिर एंड में आप थक हार के आप खुद ही दुकान बंद करके आ जाते हैं। ठीक है, अक्सर सुना खैर उन्होंने करोड़ों का कारोबार किया, बंद हो गया, शादी की चली नहीं, फिल्म इतनी अच्छी थी मगर फ्लॉप हो गई, ड्रामा इतना अच्छा था, कास्ट अच्छी थी, फ्लॉप हो गई। ये क्यों होता है? महीने में 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मून स्कॉर्पियो में जाता है, तो आप फारिग समझ लें। अच्छा, वो दिन जरा दोबारा बताइएगा। जी, दिन कौन कौन से होते हैं? वो महीने के 2 दिन आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो कौन सी तारीखें हैं? तो वो एवरी मंथ हमने कैलकुलेट करके बताना होता है। जैसे आज 14 है ना, जी जी, तो आज है और कल है 14 और 15। जी जी, मगर हर महीने नहीं होगा, मार्च में ऐसा नहीं होगा। यानी हर महीने का हर लिहाज से 2 मखसूस दिन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कोई शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, तो आप रुक जाएं। आप रुक जाएं क्योंकि उसमें लॉस है आपको, अल्टीमेटली लॉस है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर शादी कर रहे हैं, कुछ भी जो भी आप इंपॉर्टेंट काम करें, आप नॉर्मल लेके चलें तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, नंबर 1, अब इसकी रेमेडी क्या करें? रेमेडी ये होती है, इसकी मून का जो सदका होता है वो होता है दूध का। अच्छा, गर्मियों में बर्फ, पानी, ठंडा पानी गरीबों को पिलाना, किसी जरूरतमंद को दूध का सदका देना। ठीक है। तो उसके जो बैड इफेक्ट्स हैं वो कम हो जाते हैं। पहले दिन ज्यादा होते हैं, सेकंड डे उसके कम हो जाते हैं। पहले दिन में भी कुछ घंटों के होते हैं, उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर आपने देखा भाई यार वो फ्लाइट लेट हो गई, वो ये हो गया, वो हो गया, ट्रेन फंस गई और रोड ब्लॉक हो गया, ट्रैफिक वो हो गई, ये अक्सर सुनने में आता है। तो ये 14, 15 कल और परसों, आज और कल होंगे। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, अब देखा जाए कि एरीज वालों का कैसा है। तो एरीज के लिए मून इन स्कॉर्पियो, वो बहुत केयरफुली ड्राइव करें, खाना खाएं तो बहुत स्टमक का अपना केयर करें। अच्छा। मकान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी अपनी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू है, तो वो 2 दिन सब्र कर जाएं, इस काम में हाथ ना डालें। ओके। वालदा की सेहत का भी ख्याल रखें। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बारी है टॉरस वालों की। टॉरस वालों का कोई फैसला ना करें, मतलब आप कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, भाई मैं ये कल एग्रीमेंट आपको साइन कर दूंगा, ये नया मकान, नई गाड़ी, जो भी है, ठीक है, या अच्छा मैं कल प्लान करता हूँ जी मैं डोमेस्टिक ट्रैवल कर लूँ या इंटरनेशनल ट्रैवल कर लूँ, वो अवॉइड करें। ठीक है। इन 2 दिन की बात हो रही है। उस 2 दिन के बाद, कल और परसों के बाद, फिर वो नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल पे आ जाएगी। जेमिनी वालों को चाहिए कि अपना पैसा इन 2 दिन कहीं इन्वेस्ट ना करें, फिर लॉस हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। आपने कहीं ट्रेडिंग करनी है, कुछ करनी है, कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, बिल्कुल अवॉइड करें ये 2 दिन। अच्छा। उसके बाद कैंसर वालों की, वो खुद अपनी फिक्र, परेशानी प्लस बच्चों की तरफ से और अपने स्टमक से रिलेटेड कोई परेशानी, या आप अगर कोई मीडिया में काम कर रहे हैं तो उधर वहां पर कोई इशू हो जाना, ये 2 दिन है। वही मैंने जैसा बताया कि दूध का सदका दें तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। उसके बाद बारी है लियो वालों की। लियो वालों का अपना मिसाल के तौर पे घर में कोई एक इशू चला आ रहा है, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, चला ही आ रहा है, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे कोई फैमिली डिस्प्यूट है, आपस में कोई बन नहीं रही, वो 2 दिन उसमें बिल्कुल खामोशी इख्तियार करें। बाज़ दफ़ा आप ज़्यादा एग्रेसिव होके कि जी मैं मसला हल कर दूंगा बीच में पड़ के, और वो उल्टा आप पे पड़ जाता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों को चाहिए अवॉइड करें। और स्पेशली कोई बाहर जाने से रिलेटेड मामलात हैं, किसी का वीजा अप्लाई करना है, कुछ करना है, तो वो भी लोग अवॉइड करें और ड्राइव बड़ी केयरफुली होके करें। ठीक है। विर्गो वालों का देखा जाए तो उनका दोस्त अहबाब से कोई दिल दुखना या उनका कोई पसंद है, नापसंद है,
कोई लव लाइफ में डिस्टरबेंस आना किसी गलत तीसरे बंदे की वजह से, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, ये इशू है। अच्छा। उसके बाद लिब्रा की बारी है। लिब्रा का कारोबार, जॉब, बॉस, अगर जॉब कर रहे हैं तो बॉसेस से एहतियात करें, कारोबार कर रहे हैं तो उस 2 दिन में नुकसान के अंदेशा होता है। अच्छा। स्कॉर्पियो की बारी है। स्कॉर्पियो वालों का देखा जाए तो वो इंटरनेशनल ट्रैवल अवॉइड करें। अगर वहाँ गए हुए हैं तो वहाँ से यहाँ ना आए, यहाँ से वहाँ जाना चाह रहे हैं तो अवॉइड करें। इस तरह के मामलात, कोई यूनिवर्सिटी का कोई इशू है, कोई पढ़ाई का, तालीम का, तो वो 2 दिन ज़रा कोई नया स्टेप ना लें। उसके बाद बारी ये सेक्रेटेरिएट वालों की, इनका देखा जाए तो कोई कर्ज के मामले में कोई टेंशन आ सकती है। कोई खुदा ना करे कोई पहली अगस्त का कोई कोर्ट कचहरी के मामला चल रहे हैं तो वो 2 दिन उसको कहेंगे हमारी डेट ना दे भाई, पहले मसलों में मजीद मसलों में आ जाएंगे। अच्छा। उसके बाद कैप्रिकॉर्न की बारी है। मियाँ बीवी, शादीशुदा जिंदगी, शादी में कोई डिले, कोई पेंडिंग में आ जाना काम, ठीक है, वो हो सकता है। एक्वेरियस वालों की बारी है। जॉब में एहतियात करें, सेहत का ख्याल करें, स्पेशली अपने लंग्स का, हृदय का, अपने पेट से रिलेटेड। लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों का भी लव लाइफ, फिर उनकी अपनी एक जिंदगी, जैसे आप एक नॉर्मल होती है और एक उस दिन आपको एक अजीब घबराहट सी होती है, ठीक है, दोस्तों से भी किसी बात पर नाचाकी का खतरा है। अच्छा जी, सही। अच्छा अजीम भाई, ये तो हो गए ना 12 सितारे। अब मैं जरा चाह रही थी कि हम जरा सियासत के हवाले से भी बात करें कि फरवरी का ये जो बाकी अब दिन रह गए हैं, ये सियासी माहौल को किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि इलेक्शंस की बड़ी बात हो रही थी, फिर जाहिर सी बात है डिफरेंट चीज़ें थी, डिफरेंट पार्टीज़ का अपना अपना मौक़िफ़ था, तो क्या सियासी सूरत हाल बनती हुई आप देख रहे हैं? देखें, सियासी सूरत हाल जो है ना, अभी तो आप भूल जाएं कि कोई स्टेबिलिटी नजर आ रही है। अच्छा। देखें, स्टार्स की कुछ ऐसी पोजीशन आ रही है कि मजीद पकड़ धकड़ ये वो हो सकता है। अच्छा। और ये पीरियड आपका चलेगा तकरीबन जून तक। ओके। जून तक जो है ना, 12 मार्च से लेके जून तक का बड़ा एक क्रूशल पीरियड होगा। इसमें बहुत हाई लेवल पे पकड़ धकड़ ये वो मामलात, ठीक है ना, और कुछ ऐसा ना हो जाए कि कोई भाई मसला समझ नहीं रहा तो मेरे अजीज हमवतनों, ठीक है, तो ये भी केयरफुल रहना है। फिर अच्छी पोजीशन में नहीं चल रहा, मतलब अभी सियासी देखा जाए ना, तो क्लैरिटी नहीं आ रही, स्टार्स में भी नहीं आ रही, और कुछ अजीब उलझने हैं, कुछ दो के मामलात अजीब, मतलब कुछ सेटलमेंट नजर नहीं आ रही जून तक। उसके बाद हाँ, जून से लेके अक्टूबर के दरमियान फिर हाँ इलेक्शन की आपको न्यूज़ मिलेगी। अगर पहले भी न्यूज़ मिलती है तो इन बिटवीन ये जून के बाद से और अक्टूबर तक हाँ इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। सही, ठीक है अजीम भाई, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू थे। ये इल्म नजूम की रोशनी में हम आप तक हक़ाइक़ पहुँचाते हैं, लेकिन हकीकी इल्म अल्लाह को मालूम है और दुआ से आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं।